हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MU BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर मैं बतला दूँ, इस वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में बतला दूंगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था उसके बारे में बतला दूंगा, रिजल्ट जो आपका रहता है वो कैसा रहता है, चांसेस मेमो, सिलेक्शन लिस्ट क्या है, और पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपके जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसको, और सीट्स यहाँ पर कितने हैं जिसमें आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अपग्रेडेशन और हॉस्टल फी के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। एक स्टूडेंट जो जानना चाहता है, ठीक है, काफ़ी कुछ उसके मन में रहता है, जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो बहुत लोग जो रहते हैं वीडियोस में यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखे नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। पर आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए होता क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं स्टूडेंट अप्लाइड कितना करे थे। तो मैं बतला दूँ, लॉकडाउन के चलते जो अप्लीकेशन यहाँ आए थे वो तो काफ़ी ज़्यादा आई थी, पर एग्जामिनेशन उतना लोग दिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 13,515 फॉर्म जो है 29 तारीख तक यहाँ पर अपडेट कर लिया गया था MU एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, और इसमें आपको बताया गया कि 13,515 यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करे। पर एग्जामिनेशन का आंकड़ा क्या है तो मैं बतला दूँ, यहाँ पर 50% से भी कम बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, जिसके चलते जो आपका है कट ऑफ यहाँ पर कम होगा। टाइम बहुत मिला था इस बार एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, फिर भी जो कट ऑफ रहता है वो स्टूडेंट्स नंबर पे काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम होने वाला है। यहाँ टोटल अगर माना जाए तो 6,000 के करीब यहाँ लोगों ने एंट्रेंस दिया। ठीक है, BA ऑनर्स के लिए यहाँ पर BA ऑनर्स में 3 फैकल्टी आपकी होगी। ठीक है, एक में फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई, सोशल साइंस और एक आर्ट्स की फैकल्टी होगी। फैकल्टी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट जो है इसी के बेसिस पे मिलते हैं। आपको दो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है आपके सिलेक्शन लिस्ट में। पहला जो फैकल्टी है सोशल साइंस फैकल्टी से सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट, और जो है आपका एक आर्ट्स फैकल्टी है उससे सब्जेक्ट करना होगा। कट ऑफ्स क्या था तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, लास्ट ईयर का कट ऑफ्स की बात करते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ्स, तो लास्ट ईयर जो था कट ऑफ्स BA के लिए एक्सटर्नल जो थे बॉयज एंड गर्ल्स 43 से 44, मैं यहाँ बतला दे रहा हूँ 43 से 44। जैसे कि वो एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कट ऑफ उसका 44 था सिलेक्शन लिस्ट के लिए। यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ चांसेस मेमो के लिए, यहाँ सिलेक्शन लिस्ट के लिए जो है 44 था। आपका अगर 44 आया तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता था। ठीक है, और आपको एडमिशन इजीली वहाँ पर मिल जाता। 43 में भी आपको अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल गया था। इंटरनल के लिए क्या था तो इंटरनल के लिए यहाँ 35 से 36 मार्क्स था कट ऑफ के लिए। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट के लिए यहाँ पर एक और लिस्ट होती है, वो है चांसेस मेमो। चांसेस मेमो में कितना था तो 41, जिनका भी आया था 41 तक उनको चांसेस मेमो से एडमिशन ऑफर कर दिया गया था। पर चांसेस मेमो में आपको जो है फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, अपने मन का सब्जेक्ट नहीं मिल पाता। याद रखिएगा, यहाँ से जितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते सिलेक्शन लिस्ट में और कुछ सीट्स बाकी रहती हैं तो उसमें आपको ऑफर किया जाता है चांसेस मेमो में। सेम है इंटरनल के लिए, और बाकी जो फैकल्टी है उनके लिए भी यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, बाकी फैकल्टीज में भी आपका यहाँ सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। पर मैं BA के डिस्कस कर रहा हूँ, पर जो है अगर आप BSc और BCom से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैं यहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस से के बारे में भी। तो यहाँ पर मैं चांसेस मेमो और सिलेक्शन लिस्ट के बारे में आपको बतला दिया। चांसेस मेमो बाद में आती है। ठीक है, आपको धीरे धीरे करके एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में पहला दिन जो है कुछ रैंक वालों बच्चे, जैसे टॉप 200 रैंकर्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद 200 को सिलेक्शन लिस्ट में लगभग आपके 400 से 500 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। पर सीट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर 700 प्लस सीट्स है, तो यहाँ जो है सीट्स चांसेस मेमो वालों के लिए भी रहता है, और आपका चांसेस मेमो में है तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाना चाहिए। तो चांसेस मेमो में कितना आपका क्लियर हुआ था, कितना दूर तक अगर आपका रैंक है चांसेस मेमो में तो आप जा सकते हैं। तो मैं बतला दूं, आपका रैंक अगर 300 है तो आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, पर 500 प्लस है तो उसके बाद गारंटी नहीं दी जा सकती। पर एडमिशन जो है लास्ट ईयर 500 रैंक वालों का भी हुआ था, 550 तक जो है क्लियर हुई थी, और गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम ही गया था। ठीक है, तो ये आपको जानना है। चांसेस मेमो में अगर 500 रैंक भी है आपका तो आप जा सकते हैं एडमिशन के लिए। पर इस बार जो है चांसेस मेमो में क्लियर कम होने के चांसेस है, क्योंकि इस बार जो है जिन्हें एडमिशन लेना है अभी तक एडमिशन ले लिया है बहुत लोगों ने, इसलिए बहुत लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। अब जो बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो चांसेस मेमो कम चांस है, ये 300 से 400 तक रहने वाला है। अगर इसके अंडर आपका आता है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है तो मैं बतला दूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टाइम दे दिया गया जाएगा,
और आपका जो है बता दिया जाएगा कि कहाँ जाना है। जैसे आर्ट्स फैकल्टी आपको बोल दिया जाएगा आर्ट्स फैकल्टी की बिल्डिंग में आपका एडमिशन चलने वाला है, तो आप वहाँ पर आ जाइए। आप वहाँ पर जो है आपको 8 बजे सुबह में बुला लिया जाता है। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को लिख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है फिल करना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वो देखते हैं और रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होती है। आपको फिर बतला दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये ख़त्म हो चुकी है, इसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ सब्जेक्ट दिखाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें सीट्स बाकी हैं, तो आप उन सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। और मैं बता दूं चांसेस मेमो में सब्जेक्ट जो रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। सोशल साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट वो ख़त्म हो जाते हैं, आर्ट्स फैकल्टी से बची हुई रहती है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। पर बाद में यहाँ पर मैं बतला दूँ अपग्रेडेशन होता है आपका। एक दिन बहुत लोग नहीं जानते, एक दिन के बाद जो है अपग्रेडेशन भी चलता है यहाँ पर। लास्ट में जब एडमिशन ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे सीट जो है बच जाते हैं अच्छे फैकल्टी में। जैसे किसी ने यहाँ पर जो है एडमिशन ले लिया ज्योग्राफी ऑनर्स पे, पर वो एडमिशन वहाँ पर नहीं लेता, ठीक है, और वो कैंसिल करा देता है एडमिशन। पर जो है उनको तो अलॉट हो चुका था वो सीट्स, तो बाद में आपका जो अपग्रेडेशन होगा तो आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सीट्स की बात करें तो सीट्स का यहाँ पर मैं बतला दूँ, बहुत लोग समझ नहीं पाते सीट्स किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सीट्स जो है मैं बतला देता हूँ। बीए ऑनर्स में 721 फॉर बॉयज़ है, गर्ल्स के लिए 585 है। यहाँ पर सीट्स जो है अंतर यहाँ पर किस कारण से, तो यहाँ पर कैपेसिटी बहुत जो होती है वहाँ कम है, और बहुत में जो है जैसे आपकी फैकल्टी यहाँ पर अलग अलग है दोनों की। यहाँ गर्ल्स के लिए अलग क्लास चलेगा, कोई एजुकेशन नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर सीट प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों का सिलेक्शन लिस्ट अलग होता है। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी साथ में कराई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐड होकर बॉयज़ में वो आ गया है 721, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा रहते हैं सारे जो है यहाँ पर फैकल्टी। और जैसे डिपार्टमेंट में यहाँ पर जैसे आप ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो सब में लगभग यहाँ पर 40 से 50 बच्चे को लिया जाता है यहाँ पर एडमिशन, ठीक है। तो 40 से 50 सीट्स आपकी यहाँ पर नॉर्मली रहती हैं। यहाँ सीट्स अपग्रेडेशन का मैंने बतला दिया है कैसे अपग्रेडेशन होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल के लिए आपको वहाँ पर हॉस्टल जब काउंसलिंग होगी तो उसी टाइम पे अलॉट कर दिया जाएगा। मैंने हॉस्टल के लिए अलग से जो है वीडियो बना रखा है कितने हॉस्टल है टोटल, पर यहाँ फिक्स रहता है। बीएससी वालों के लिए यहाँ पर कुछ हॉस्टल रहेंगे, बीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, ठीक है। तो फिक्स्ड हॉस्टल में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, और गर्ल्स के लिए भी सेम है वहाँ। तो यहाँ सबसे पहले जो है हॉस्टल आपको अलॉट किया जाएगा, तो आपको जाना है उस हॉस्टल विजिट करना है। उसमें जो है हॉस्टल आपको यहाँ पर जो है फॉर्म एक देता है, फॉर्म वहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट कर देना पड़ता है। पर मैं बतला दूँ हॉस्टल के बारे में कोई नहीं बतलाते, पर मैं बतला देता हूँ यहाँ पर जो है हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिल पाता। यहाँ पर एनेक्सी की चांसेस होती है कि एनेक्सी आपको मिल जाए, ठीक है। और जो वहाँ पर किसी के रिलेटिव्स रह रहे या आपके भाई रह रहे तो उनके साथ आप रह सकते हैं फ्री, आपको कोई वहाँ पर नहीं रोकेगा रहने से, ठीक है। पर आपको जो है रूम यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये याद रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि रूम यहाँ पर जाएंगे और मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर मेस फैसिलिटी पर मिल जाएगी। मेस फैसिलिटी यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी है, तो आप वो ले सकते हैं। आप बाहर जो है रह सकते हैं, काफ़ी लॉजेस है, ठीक है, हॉस्टल्स बाहर है, तो बाहर आप यूनिवर्सिटी के रह सकते हैं, आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्ल्स का क्या है, तो गर्ल्स में भी बहुत जो है शुरू में नहीं मिलता है, एनेक्सी में उन्हें रहना पड़ता है, पर उनका जो है हॉस्टल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा है, उन्हें जल्दी मिल जाता है, ठीक है। जल्दी हॉस्टल्स मिल जाएगा तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पर जो है शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी। और फ़ी की बात करें तो फ़ी काफ़ी सस्ता यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। खाने से लेकर जो है पढ़ना यहाँ पर काफ़ी सस्ता है। तो फ़ी आपकी आएगी इंटरनल्स की यहाँ पर जो है 6 से 9 हज़ार रुपये आते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कोर्सेज में आप जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें आपका 9000 लगेगा, जिनमें प्रैक्टिकल है बीए में, ठीक है, उनमें आपका यहाँ पर 11000 लगेगा एक्सटर्नल का। सेम यहाँ पर जो है लगेगा इंटरनल का 9000, जिनका प्रैक्टिकल है, और जिनका नहीं है उनका 7000 यहाँ पर फ़ी लगता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें जो है बतला दी हैं आपको, पर जो भी नहीं बतलाया होगा कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बतलाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और इस बार जो कट ऑफ है आपका, इस बार मैंने कट ऑफ बताया नहीं कितना जाने वाला है, तो इस बार जो कट ऑफ आपका जाएगा वो जाएगा यहाँ पर 27 से 32, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है एक्सेप्टेड कट ऑफ एमयू एग्जामिनेशन कंट्रोलर के तरफ से, एमयू इन्फॉर्मेशन पेज में आपको ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है ये 22 से 27 है, और बॉयज़ के लिए यहाँ 27 से 32 है बीए के लिए, जो मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक सही है। पर एक्सटर्नल्स के लिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पर थोड़ा और कम होने वाला है। 40 तक में आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, 40 तक में सिलेक्शन लिस्ट में आपका आ जाएगा। और यहाँ पर जो है चांसेस मेमो तक रहने के चांसेस है 35 तक। तो इतना मार्क्स आपका है तो आपको एडमिशन वहाँ पर इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, आपका यहाँ इतना मार्क्स आता है तो आप इजीली यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।